एक ऐसा मैसेजिंग ऐप आ गया है जिसे इस्तेमाल करने के लिए ना डेटा चाहिए, ना वाईफाई और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क। जी हाँ, ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी फिर लौट आए हैं और इस बार लाए हैं बिटचैट। टेक की दुनिया के बाबा डॉर्सी फिर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे दिग्गज मैसेजिंग एप्स भी इंटरनेट के बिना फेल हो जाते हैं, तब जैक डॉर्सी लेकर के आ गए हैं बिटचैट, एक ऐसा ऐप जो बिना इंटरनेट के भी मैसेज भेजने की ताकत रखता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि रियल टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। अपने इस वीडियो में आज हम आपको बाबा डॉर्सी के बिटचैट के बारे में सारी जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर भारत में ये कब लॉन्च होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग ऐप है और पूरी तरह इनक्रिप्टेड यानी सिक्योर है। बिटचैट एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह दिखता है, लेकिन इसकी ताकत है कि ये इंटरनेट के बिना चलता है। इसमें ना कोई सेंट्रल सर्वर है और ना ही आपकी चैट डेटा कहीं स्टोर होती है। मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो आपके और सामने वाले यूजर के बीच ही रह जाएगा। कोई थर्ड पार्टी, कोई कंपनी, कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। बिटचैट काम करता है ब्लूटूथ और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के जरिए। मतलब अगर आपके पास बिटचैट है और आसपास किसी और के फोन में भी ये ऐप है तो आप बिना नेटवर्क के सीधे मैसेज भेज सकते हैं और इसकी रेंज लगभग 100 से 300 मीटर तक। और आने वाले अपडेट्स में इसका वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब इंटरनेट नहीं है, सर्वर नहीं है, चैट स्टोर नहीं हो रही, तो सवाल उठता है कि क्या ये ऐप सुरक्षित है? क्या ये उतना ही सिक्योर है जितना बाकी ऐप्स? जवाब है बिल्कुल। बिटचैट में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी। यहाँ तक कि आपको किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप किसी से भी रैंडमली बात कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए, यानी बिना अपनी पहचान उजागर किए। मतलब न ट्रैकिंग, न एड्स, न ही डेटा लीक। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंटरनेट वाला ऐप हमारे किस काम आएगा, क्योंकि इसकी रेंज भी महज 100 से 300 मीटर तक है। तो अब सोचिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो, किसी तरीके की नेचुरल डिजास्टर की स्थिति हो और जब मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो जाए, किसी प्रोटेस्ट या इमरजेंसी में जब इंटरनेट शटडाउन हो जाए, या फिर ऐसे ऑफिस में जहां नेटवर्क लिमिटेड हो, बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आईफोन यूजर्स के लिए ये ऐप फिलहाल टेस्ट फ्लाइट पर था, लेकिन लॉन्च के साथ ही 10,000 स्लॉट्स भर गए। अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसका बीटा वर्जन ओपन है, यानी आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। भारत में इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट फिलहाल क्लियर नहीं की गई है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ऐप आने वाले समय में काफी चर्चा में रहने वाला है और भारत में भी जल्द इसके कई यूजर्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिटचैट सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक आइडिया है डिजिटल फ्रीडम का। जब दुनिया इंटरनेट के भरोसे बैठी है, तब जैक डॉर्सी एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां आप बिना किसी सर्वर, बिना ट्रैकिंग और बिना डर के बात कर सकते हैं। क्या बिटचैट बनेगा अगला डिजिटल रिवॉल्यूशन? क्या ये व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता है? क्या भारत जैसे देश में इसे एक बड़ा यूजर बेस मिल सकता है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तो फिलहाल तय है कि बाबा डॉर्सी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्विटर एलन मस्क को बेचने के बाद एक बार फिर से बिटचैट के जरिए वो चर्चा में छा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।